हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हमने रूल्स ऑफ लॉगरिथम पढ़ा था। आज इस रूल्स ऑफ लॉगरिथम के बेस पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। आज क्वेश्चन 3 और 4 एक्सरसाइज 1.7 का। तो क्वेश्चन 3 और 4 जो है रूल्स ऑफ लॉगरिथम के बेसिस पे है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फॉर एनी बेस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 प्रूव दैट log ऑफ m एंड p इज इक्वल टू, क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, हमें क्या प्रूव करना है? log ऑफ m एंड p और इसका बेस क्या है? a है। क्वेश्चन में दिया गया है फॉर एनी बेस a और ये a जो है हमेशा बेस जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए हमेशा। तो हमें क्या करना है? यहां से बेस को हमें a लेना है। बेस के लिए क्या लेना है? a लेना है। और log m एंड p इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? log विथ m विथ द बेस a प्लस log n with the base a plus log p with the base a, ये चीज प्रूव करना है। m and p is equal to log m plus log n plus log p, ये चीज हमें प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं? लेट कर देते हैं। क्या लेट करते हैं? log m को हम क्या लेट कर देते हैं? log m with the base a को हम x लेट कर देते हैं। तो ये हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सॉरी लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ बेस लॉग का बेस क्या है? a है। बेस a ही रहेगा, बाकी यहाँ से m और x इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ x आ जाएगा, यहाँ m आ जाएगा। इसको रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद हम log n विद द बेस a को log n विद द बेस a को y लेट कर देते हैं और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बेस a ही है और यहां से n और y इंटरचेंज हो जाएगा, y इज इक्वल टू n। इसको हम रखते हैं इक्वेशन सेकंड। लास्ट में हम log p विद द बेस a को log p विद द बेस a को क्या कर देते हैं? z लेट कर देते हैं। तो फिर इसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो a रेज़्ड पावर z इज इक्वल टू p, z और p इंटरचेंज हो जाएगा। इसको रखते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हमें क्या निकालना है? हमें log m n p यानी m n और p तीनों को मल्टीप्लाई करना है। m जो है इक्वेशन फर्स्ट में है, n जो है इक्वेशन सेकंड में है और p जो है इक्वेशन थर्ड में है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां से यहां जाऊंगा, मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों को क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट साइड में क्या है? a रेज़ टू पावर x है और इसमें लेफ्ट साइड में है a रेज़ टू पावर y। डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। अब थर्ड में क्या है? a रेज़ टू पावर z। अब लेफ्ट साइड में तीनों को मल्टीप्लाई किया, राइट साइड को करना। राइट में क्या है? m है, इक्वेशन सेकंड में n है और इक्वेशन थर्ड में क्या है? p है। तो हमने तीन मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को। अब यहाँ क्या है? इसमें तीनों का बेस सेम है। जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तीनों का बेस सेम होता है, हम एक्सपोनेंट को क्या बेस तीनों के लिए एक ही लेते हैं, एक्सपोनेंट को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस y प्लस z, a रेज़ टू पावर x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू m n p। अब यह है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हम इसको क्या कर देते हैं? लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? log ऑफ बेस a ही रहेगा, बाकी यहां से x प्लस y प्लस z और m n p, m इंटू n इंटू p इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब यहां आ जाएगा m n p और x प्लस y प्लस z इक्वल के इस सेट चला जाएगा, x प्लस
y प्लस z। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां से log m n p, तो m इंटू n इंटू p तो आ गया, लेकिन यहां हमें x y z इन तीनों का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट यहां से हमें पुट करना है, x y और z का वैल्यू। तो log m n p with the base a is equal to x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू जो है log m with the base a है, तो x की जगह क्या लिख दूंगा, log m with the base a। फिर प्लस y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू जो है log n with the base a है, log n with the base a है, प्लस z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू जो है log p with the base a है, log p with the base a है। तो यही चीज हमें प्रूव करना था, log m into n into p is equal to log m with the base a plus log n with the base a plus log p with the base a। यही क्वेश्चन हमें प्रूव करना था। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम दैट द बेस इज 10। हमें कुछ क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सभी में हमें बेस जो है क्या लेना है, 10 ही लेना है, यानी कॉमन लॉग लेना है। जब भी किसी लॉग में बेस 10 होगा तो इस लॉग को क्या कहते हैं, कॉमन लॉग कहते हैं। मतलब इस क्वेश्चन नंबर 4 में सभी लॉग जो है कॉमन लॉग है, हमें 10 लेके जाना है बेस को। टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है हमें log with the base 1/2 with the base 10। हमें प्रूव करना है log बेस जो है हमेशा 10 है, 1/2 प्लस log 2/3 प्लस log 3/4 प्लस log 4/5 माइनस log 1/5 1/5 इज इक्वल टू 0 के बराबर हमें प्रूव करना है। मतलब log 1/2 log 2/3 log 3/4 log 4/5 माइनस log 1/5 इन सभी को 0 के बराबर दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेक LHS को लेते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, log 1/2 प्लस log 2/3 प्लस log 3/4 प्लस log 4/5 माइनस log 1/5 को लेते हैं, इसको हम 0 के बराबर दिखाते हैं। तो इसमें क्या है, यहां देखिए 1/2 log 1/2 log 2/3 log 3/4 log 4/5 ये सब क्या है, प्लस है। अभी हमने एक क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, m इंटू n इंटू p किसके बराबर होता है, इन सभी को अलग अलग से प्लस करना होता है, log m प्लस log n प्लस log p। तो सेम इसी तरह है, यहाँ m की जगह 1/2 है, n की जगह 2/3 है, p की जगह 3/4 है और q भी आ सकता है, q की जगह 4/5 है। तो हम इस रूल्स को लेके इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें क्या करना है, इन सभी को हमें एक ही लॉगरिथम में लेना है। तो क्या होगा, हम इसको लिखते हैं log 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5। ये सभी सम है, 1/2 2/3 3/4 4/5 सम है। तो हम इसको 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 माइनस को अलग लिखना है, log
1/5। अब ये मल्टीप्लाई में क्यों आया, अब साइड में लिखना है बिकॉज log m इंटू n इंटू p इंटू q किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q। यहाँ पे बेस क्या है, बेस 10 ही है तो कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग में हम बेस को मेंशन नहीं करते हैं। तो ये क्यों आया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, क्योंकि ये सभी का सम है। सम ऑफ लोगरिथम किसके बराबर होता है, log mn इंटू mnpq होता है। अब इसके बाद यहाँ से 2 और 2 कट गया, यहाँ से 3 और 3 कट गया, यहाँ से 4 और 4 कट गया, हमारे पास क्या रहा 1। log यहाँ डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ही रहा और न्यूमरेटर में 1 रहा, डिनोमिनेटर में 5 ही आया, तो log 1/5 आ गया इसका। ये पूरा किसके बराबर आएगा, log 1/5 माइनस यहाँ क्या है log 1/5 है। जब भी हम किसी सेम नंबर को, जब भी हम 2 इक्वल्स नंबर को या 2 इक्वल चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 के बराबर आ जाते हैं। यहाँ log 1/5 और log 1/5 दोनों सेम है, 2 इक्वल चीज या 2 सेम चीज को हम माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। तो ये क्या है, 0 के बराबर है। 0 क्या है, RHS के बराबर है, तो इज इक्वल टू ये क्या था LHS, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। LHS और RHS क्या है, इक्वल है, तो क्या हुआ, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। ये हुआ फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड में क्या है, सेकंड को कर लेते हैं हम, ये हुआ फर्स्ट। अब सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, log 360 डिग्री इज इक्वल टू log 360 डिग्री log 360 इज इक्वल टू 3 log with 2 plus 2 log 3 plus log 5, यानी 3 log 2 को प्लस 2 log 3 प्लस log 5, इन तीनों के सम को हम log 360 डिग्री के बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले हम इस बार हम राइट हैंड सेट को लेंगे, राइट हैंड सेट लेफ्ट हैंड सेट के इक्वल दिखाएंगे। तो यहाँ टेक RHS राइट हैंड सेट इज इक्वल टू क्या है, 3 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5। अब यहां देखिए 3 log 2, हमने कल पिछले क्लास एक रूल्स पढ़ा था, m log या log m की पावर n विद द बेस a, ये किसके बराबर पढ़ा था, n log m विद द बेस a के बराबर पढ़ा, यानी ये वाला पावर जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए आते हैं। अब यहाँ इसी को उल्टा करना है, यहाँ पे क्या है RHS इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है, अब इसको चेंज कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई था, अब इसको चेंज कर देंगे तो पावर के लिए चला जाएगा, log 2 रेज़ टू पावर 3 के लिए, एक्सपोनेंट के लिए चला जाएगा, प्लस इसी तरह ये 2 भी यहाँ एक्सपोनेंट के लिए चला जाएगा, log 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस log 5। अब यहाँ लिखना है हमें क्या लिखना है, यहाँ रीजन भी लिखना है, ये क्यों आया, पावर के लिए क्यों चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक रूल्स था लोगरिथम का, जिसमें क्या था कि m log n इज इक्वल टू क्या होता है, log n, ये यहाँ से पावर यहाँ के लिए चला जाएगा, n रेज़ टू पावर m के लिए, तो यहाँ ये आ गया। अब इसके बाद RHS इज इक्वल टू, यहाँ पे तीनों क्या है, log m, log n,
log p, इसको हम log n लेते हैं, इसको log n लेते हैं, इसको log p लेते हैं, तो क्या आ जाएगा log m प्लस log n प्लस log p जो है किसके बराबर आता है, log, क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था हमने, m इंटू n इंटू p के बराबर होते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, log m n p, m की जगह 2 रेज़ टू पावर 3 है इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 है इंटू log 5, log m की जगह 2 रेज़ टू पावर 3 है, n की जगह 3 रेज़ टू पावर 2 है और p की जगह 5 है। तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू log 2 रेज़ टू पावर 3 किसके बराबर होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 रेज़ टू पावर 2 3 इंटू 3 9 इंटू 5। RHS इज इक्वल टू, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 9 से 72 आ जाएगा, 72 इंटू 5, 5 2 से 10, 1 कैरी, 5 7 से 35, 35 प्लस 1 36 आ जाएगा, यानी log 360 डिग्री के बराबर, सॉरी 360 के बराबर आएगा। तो RHS इज इक्वल टू log, ये क्या है, log 360 किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ पे 360 डिग्री आया है, ये किसके बराबर, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, LHS के बराबर है। तो ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। बाकी 2 पार्ट्स हैं, log 50 डिवाइडेड बाय 147, इसको आप लोग खुद ही प्रूव करना है, सेम इसी तरह से इसको आप लोग प्रूव करना है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी जो भी पार्ट्स रह जाते हैं आप लोग ट्राई कर लो, अगर नहीं है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को करके दे देता हूँ। तो आज इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच।